नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की सारी जीके कवर करेंगे। ये आपके हेल्प आएगी एचएएस एग्ज़ाम्स के लिए, एलाइड एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए, पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए, पटवारी के लिए, जेईई स्टेनो, जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एचपीजी की पूछी जाती है उसमें ये आपके काम आने वाली है सीरीज़। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने बुक बनाई है अपने नोट्स से। और नोट्स जब भी इंसान बनाता है तो वो चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है। तो मैंने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन को सिंपल रखा हुआ है। जैसे आप अगर बाजार से बुक लेंगे तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर दी हुई होगी, कोई नीचे दी हुई होगी और वो बिल्कुल समझने में मुश्किल आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मैंने बुक में सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सरल तरीके से अरेंज करके लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आए। और जैसे ही ये सीरीज़ हमारी ख़त्म होगी मैं आपको ये पूरी बुक प्रोवाइड करवाऊंगा। आपने जो है उसके लिए हिम साहस का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी, दोनों में आपने ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज अपना पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से हम शुरू करेंगे। तो ज्योग्राफी में देखिए, सबसे पहले ही हिमाचल प्रदेश का नाम का इन्होंने यहाँ पे अर्थ बताया हुआ है। ये है हिम प्लस आंचल, मतलब जो हिम मतलब बर्फ़ की आंचल में जो बसा हुआ प्रदेश है वो है हिमाचल। फिर है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। जहाँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपने उनको ध्यान से सुनना है। अभी लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड में फ़र्क क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जो लेटी हुई लाइनें होती है आपने ऐसे ध्यान रखना है, इसे कहते हैं लैटीट्यूड। और जो लंबी लाइनें होती है वो होती है लॉन्गिट्यूड। ये बनाई हुई है साइंटिस्टों ने ताकि किसी अर्थ में, ग्लोब में किसी भी एक कंट्री या किसी प्लेस को वो एक्यूरेटली पता लगा सके कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ मौजूद है, ये है 77 डिग्री 47 मिनट और 55 सेकंड, ऐसे इसे प्रोनाउंस करते हैं। और साथ ही ये 7904 और 20 ये है इसकी लॉन्गिट्यूड। मतलब लॉन्ग लाइनों के अगर बीच देखें तो ये यहाँ पे स्थित है। और लेटी हुई लाइनों के बीच अगर चेक करेंगे तो वो यहाँ पे 30, 22, 40 और 33, 12 और 40, ये आपने ध्यान रखनी है फिगर्स। ये क्वेश्चन में ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। फिर है नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर। अब हिमाचल प्रदेश मान लीजिए कि ये हिमाचल प्रदेश है और इसका जो बॉर्डर है वो है हमारा 1170 किलोमीटर का, जो कि टच होता है हरियाणा, जेएंडके, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और चाइना के साथ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल ईजी फॉर्म में मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल लेटेस्ट मैप लगाया है। लेटेस्ट मैप इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुआ है तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि लाहौल स्पीति और चंबा किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं और किसके साथ बॉर्डर नहीं बनाते हैं। वो अब आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे बॉर्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है चाइना के साथ, चाइना किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है, तो ये है हमारा चाइना, इधर ये बॉर्डर बनाता है लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश किसके साथ बॉर्डर बनाता है उसके लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ देखिए हल्का सा उत्तर प्रदेश का यहाँ पे बॉर्डर टच होता है हमारा सिरमौर के साथ। फिर है नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है, तो उत्तराखंड अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ है हमारा उत्तराखंड, ये बनाता है हमारा किन्नौर, शिमला और सिरमौर के साथ। फिर है हमारा हरियाणा। अब हरियाणा कहाँ, ये है हमारा हरियाणा और ये सिरमौर और सोलन के साथ बॉर्डर बनाता है। फिर है हमारा पंजाब। पंजाब कहाँ पर है, ये है पंजाब, ये बनाता है बॉर्डर हमारा सोलन, बिलासपुर और ये हो गया ऊना और ये हो गया हमारा कांगड़ा। फिर है जे.एंड.के। यहाँ पे आ गया वो क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये है हमारा जे.एंड.के। अब जे.एंड.के किसके साथ बॉर्डर बनाता है, ये बॉर्डर बनाता है लाहौल स्पीति के साथ भी बॉर्डर बनाता है और चंबा के साथ भी बॉर्डर बनाता है। और लद्दाख किसके साथ बॉर्डर बनाता है, लद्दाख ओनली लाहौल स्पीति के साथ बनाता है, चंबा के साथ नहीं बनाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा दिया है और ये सरल तरीके से ही मैंने अपनी बुक में भी लगाया हुआ है। जैसे ही आपको बुक प्रोवाइड होगी, जैसे ही ये वीडियो सीरीज़ खत्म होगी, वैसे ही आपको बुक हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट है कि अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितनी डिस्ट्रिक्टों के साथ बॉर्डर बनाती है, वो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल अगर आप देखेंगे तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में, जिसके साथ कम है वो ऊपर है और ज़्यादा नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि चंबा किसके साथ बॉर्डर बनाता है, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ, सिरमौर किसके साथ, सोलन और शिमला के साथ, ये सबसे कम है हमारे दो। फिर है ऊना बनाता है कांगड़ा, हमीरपुर बिलासपुर के साथ, किन्नौर बनाता है लाहौल स्पीति कुल्लू और शिमला के साथ, हमीरपुर बनाता है कांगड़ा मंडी बिलासपुर ऊना के साथ, बिलासपुर बनाता है ऊना हमीरपुर मंडी सोलन के साथ। फिर है लाहौल स्पीति बनाता है चंबा कांगड़ा कुल्लू किन्नौर के साथ और सोलन बनाता है मंडी सिरमौर शिमला बिलासपुर के साथ। इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसके साथ बनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा में हमारे कांगड़ा और मंडी। कांगड़ा है हमारा चंबा लाहौल स्पीति कुल्लू मंडी हमीरपुर और ऊना, और मंडी बनाता है कांगड़ा कुल्लू और शिमला सोलन बिलासपुर और हमीरपुर। जब आप ये मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये शिमला है तो ये किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है, ये बनाता है किन्नौर के साथ, ये बनाता है कुल्लू के साथ, ये बनाता है मंडी के साथ, ये बनाता है सोलन के साथ और ये बनाता है हमारा सिरमौर के साथ। ये बनाता है 5 अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर। तो वो ये चार्ट है जिसमें बताया गया है कि मंडी और कांगड़ा, मंडी और ये रहा कांगड़ा, सबके साथ 6-6 जिलों के साथ इनका बॉर्डर टच होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दी हुई है एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये आपने रट लेनी है। ये है सबसे पहले बताया हुआ है कि एरिया ऑफ एचपी, एरिया है एचपी का 55,673, ये बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको। यह है इंडिया का 1.7%। तो वैसे ही इसका रैंक कितना है एरिया के हिसाब से, ये है 18वीं रैंक। और अगर स्टेट्स और यूटी दोनों को मिला ले और अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो 17वीं रैंक होगी, क्योंकि अगर यूटी को हटा देते तो यूटी में जो लद्दाख है वो हिमाचल प्रदेश से बड़ा है। वैसे ही पॉपुलेशन जो है ये तो है हमारे 2011 के सेंसस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मैंने लेटेस्ट दी हुई है आपको 2024 के हिसाब से। ये है हमारी 77 लाख के आसपास, जो कि इंडिया का है 0.57%। और इसकी रैंक आ जाती है पूरे इंडिया में 22
भी रैंक अगर स्टेट्स और यूटी को मिला दे और अगर यूटी को हटा दे, जो कि दिल्ली की पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है, तो इसकी रैंक आ जाती है 21वीं सिर्फ स्टेट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा सा हिस्ट्री बताई हुई है। वैसे जब हम आगे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे भी ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिला के। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी पहाड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो वो हुआ था 30 छोटी बड़ी पहाड़ी स्टेट्स को मिला के। तो सबसे पहले हमारे को चीफ कमिश्नर स्टेट बनाया गया। एक्चुअल में होता ये है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम एकदम से स्टेट नहीं बन गए, उसका एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में ये हुआ सबसे पहले कि 1948 से 51 में सबसे पहले हमारे को चीफ कमिश्नर स्टेट बनाया गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, हमारी डेवलपमेंट होती रही, तो हमारे को पार्ट सी स्टेट में डाल दिया गया। एक्चुअल पहले क्या हुआ था कि ए बी सी 3 प्रकार के स्टेट्स को जो है बनाया गया था, उनके ज्योग्राफी एरिया के हिसाब से, इनकम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी। तो हिमाचल प्रदेश को डाल दिया था पार्ट सी स्टेट में 1951 से 1956 के बीच। उसके बाद हमारे को बना दिया यूटी, यूनियन टेरिटरी। जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली है आजकल यूटी, तो उसी प्रकार हमारे को भी यूटी बनाया गया 1956 से 1971 तक। और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हमारे को प्रदेश की 18वीं स्टेट बना दिया गया था। तो ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कांगड़ा जो है मोस्ट पॉपुलेटेड हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, और जो लाहौल स्पीति है ये हमारी सबसे बड़ी स्टेट है, और कांगड़ा हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे बताया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हेडक्वार्टर्स, और हेडक्वार्टर्स को लगाया हुआ है हमने घटते क्रम में। सबसे पहला सबसे बड़ा वाला हेडक्वार्टर जो हाइट में है, फिर उसके बाद उसको घटते क्रम में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर ये है केलोंग में, और यह है 3100 मीटर के आसपास। फिर है किन्नौर में, जो कि हेडक्वार्टर है किन्नौर का रिकांगपिओ में, यह है 2700 मीटर के आसपास। फिर शिमला का हेडक्वार्टर शिमला में ही है, ये जिलों का हेडक्वार्टर बताया हुआ है, यह है 2200 मीटर के आसपास। फिर है कांगड़ा का हेडक्वार्टर धर्मशाला में 1500 या बोल सकते हैं 1600 मीटर के आसपास। फिर है सोलन का हेडक्वार्टर है हमारा 1400 मीटर के आसपास। फिर है कुल्लू का हेडक्वार्टर है हमारे पास, कुल्लू में ही ये है 1200 मीटर के आसपास। फिर है चंबा का हेडक्वार्टर चंबा में ही है 1100 मीटर के आसपास। सिरमौर का हेडक्वार्टर है नाहन में 900 मीटर के आसपास। फिर है हमीरपुर का हेडक्वार्टर हमीरपुर में ही है 786 मीटर के आसपास। फिर है मंडी का हेडक्वार्टर मंडी में ही 754 मीटर के आसपास। फिर बिलासपुर का हेडक्वार्टर बिलासपुर में ही 610 मीटर के आसपास, और ऊना का हेडक्वार्टर ऊना में ही 369 मीटर के आसपास। तो ये है घटते क्रम में लगाया हुआ है। ये बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है चीज़ों को, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये है जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनका ये हेडक्वार्टर बताया हुआ है, और वो हेडक्वार्टर की साइट पे मौजूद है। वो ये चार्ट है, जब आप इसे पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा बहुत ही ईजिली। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि माउंटेन पीक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि शिवालिक हिल्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये है मेनाक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, बहुत एग्जाम्स में ये आया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। धौलाधार हिल्स को और किस नाम से जाना जाता है, यह है मोलाक पर्वत के नाम से। फिर है हाईएस्ट हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है, तो वो है शिल्ला, जो है 7025 मीटर के आसपास। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम छोटे छोटे एपिसोड्स बनाएंगे ताकि आपको भी ऐसा ना हो कि बहुत लॉन्ग एपिसोड हो जाए, तो आपको भी याद रखने में मुश्किल होगी। तो आपने यहाँ तक रिवीजन कर लेना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोज़ में, आपको ये समझ आता जाएगा। ये बहुत ईजी है, मैंने बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाऊंगा, और आपको फुल बुक प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में होगी। आप बाजार से भी बुक लेंगे, उसमें भी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन स्क्रैम्बल्ड दी हुई होती है, कोई ऊपर की इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई होती है, लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल अपने नोट से ये बुक बनाई है, और बहुत ही ईजी वे में जो आपको ईजिली समझ आ जाए उस हिसाब से ये बुक बनाई हुई है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।